और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो भी 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चे में वो सभी को एसपीएन ओसीएम सिखाता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ जो भी 11th के प्यारे से बच्चे वो सभी के लिए मैं लेके आया हूँ एसपी का लेक्चर। दोस्तों लेके भी आया पता है कौन सा, लेसन नंबर 3 दैट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और उसका भी ये लेक्चर नंबर 1 है। एंड लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों मैं आपके सारा बेस क्लियर करने वाला हूं। तो आज का ये लेक्चर होने वाला है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला लेक्चर समझ में आया ना, तुम्हें ये पूरा लेसन हलवा लगेगा। पहला लेसन पहला लेक्चर समझ में नहीं आया ना, लेकिन अगर ये लेसन में तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो पहले का जो ये लेक्चर का जो 5 मिनट होगा ना, तुम्हें कहानियां बताऊंगा, सब कुछ कनेक्ट करवाऊंगा सारे डॉट्स, और उसके बाद जब हम ये लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ना, एकदम ऐसे फटफट फटफट सब कुछ खत्म कर देंगे। तो आपका मुझे पेशेंस लगेगा। आपका मैं जो बकवास करता हूँ ना, कुछ लोग लिखते ये अपना वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो दोस्त आपको भी ये सुनना पड़ेगा। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। बाद में नहीं समझेगा तो फिर आप चैट सेक्शन में बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अब कहाँ हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा लास्ट लेक्चर जब भी आप देखोगे वो अपलोड हुआ था एसपी का, और मैंने थोड़े से अच्छा हुआ कि एडवांस में कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। और उसके बाद क्या हो गया ना यार, मैं 15 दिन से बीमार था, ठीक है। तो इसके लिए फिर कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब 2 दिन मेरे को थोड़ा अच्छा रिकवरी हुआ है मेरा, तो मैंने सोचा है आके लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। तो बस उसी के साथ हम आ चुके हैं। और काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा यार सर किधर है, लेक्चर्स नहीं आ रहे। तो अगेन वेरी सॉरी, हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाया। बट अभी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कोई भी अड़चने नहीं आए और हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहे। पर आप लोगों ने शेयर भी नहीं किया यार, शेयर करो वीडियो को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कि यार सर फाइनली आज आप बताने वाले हो क्या कि कंपनी को हम कैसे फॉर्म करते हैं। बिल्कुल दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं। लेकिन दोस्त, कंपनी फॉर्म होने से पहले आप मेरे को ये बताओ, कंपनी होता क्या है। कंपनी, हमने नाम तो सबने सुना है, लेकिन एक कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में कैसा चलता है। कुछ ऐसा चलता है कि सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा सर, है ना। इस बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारे विंडोज वगैरह होंगे, और यहाँ पे सब ऐसा ऑफिस पूरा बना होगा, ऑफिस पूरा कैबिन्स, पूरा डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखा होगा। एक ऑफिस ऐसा ही होता है, ठीक है, बहुत सही बताया आपने। तो बच्चा कह रहा है कि सर अब मुझे जैसे कि अपना ऑफिस खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बिल्डिंग खरीद लूंगा, उसमें ऐसे डिपार्टमेंट बनाऊंगा, सब जगह एक ऐसा लैपटॉप पीसी रख दूंगा और बोलूंगा चलो भाई अपना काम स्टार्ट करो। क्या एक कंपनी बनता है ऐसा? तो दोस्त जो अभी बच्चे ने बताया कि मैं एक बिल्डिंग खरीद के उसमें ऐसा ऑफिस तैयार कर दूंगा, आप ये करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त ये करने से पहले आपको ना कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और ये फॉर्मेलिटीज अगर आप नहीं करते हो तो आपका ये जो कंपनी है ना, जो आपने ऐसा एस्टेब्लिश किया है, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इलीगल है मतलब गवर्नमेंट द्वारा आपको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। सही कहा मैंने। अब बच्चा कह रहे सर कुछ ऐसा बताओ ना जो ये लीगल हो जाए। ठीक है, तुम्हें भी ऐसा बिल्डिंग खोलना है, तुम्हें भी ऐसे ही ऑफिस बनाना है अपना। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं इतना बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल सी 3 फ्लोर की बिल्डिंग खरीदूंगा और छोटे स्केल पे अपना ऑफिस को स्टार्ट करना चाहता हूं, मेरे पास फिलहाल इतना ही कैपिटल है। बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लोगे तो ये इलीगल हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये गवर्नमेंट से हम परमिशन ले ले और ये लीगली हम इस ऑफिस को कंटिन्यू कर सके। सोच में पड़ गया तुम सब सारे के सारे। चलो अब क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो यहाँ पे कहीं नहीं जाना है, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। कैमरा के पीछे एक बच्चा है। दोस्त कैसे हो? हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ ये जिसने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है, दोस्त कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। हाँ मेरी प्यारी दोस्त आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ जिसने पिंक कलर का टी शर्ट पहना है। हाँ हाँ कैसे हो आप? बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है यार, 2-3 बच्चे और आ जाओ। चलो आओ यार तुम लोग आओ। यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसमें से मेरा एक प्यारा सा दोस्त, इस प्यारे से दोस्त का नाम है मेरा रोहन। तो ये कैमरा के पीछे जिस बच्चे का नाम रोहन है, ये आता है मेरे पास। कैसा है दोस्त? सब बढ़िया, मस्त चल रहा है एकदम जिंदगी। ये रोहन मेरे पास आता है, सर सुनो ना यार, मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस आइडिया है, मैं चाहता हूं मैं ये बिजनेस एस्टेब्लिश करूं और दुनिया भर में फैला दूं। ठीक है रोहन भाई बताओ आपका बिजनेस। तो रोहन ने मुझे बताया कि सर मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप गन्ना डालोगे बाहर सोना निकलेगा, मैं एक ऐसी मशीन लेके आया हूं आपके लिए। क्या बात है दोस्त, ऐसी मशीन तो मार्केट में है ही नहीं। तो ये प्यारे से रोहन के दिमाग में ये आइडिया आया है, ये बंदा ऐसा बिजनेस करना चाहता है, ये बंदा इसके लिए परमिशन लेना चाहता है।
सब कुछ इस बंदे ने ही सोचा था, इसके पीछे दोस्त लोग थे, लेकिन इसने ही पहला स्टेप लिया, यही मेन करता धरता था उस ऐसे बिजनेस आइडिया के पीछे का। ऐसे इंसान को हमें इज्जत देना चाहिए कि नहीं इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस का जो मास्टर माइंड हो गया, कौन हो सकता है? ऑब्वियसली रोहन। इसके दिमाग में ही सबसे पहला वो आइडिया आया, है ना, इसने ही ऐसा आइडिया लाया और ऐसा बिजनेस करने की सोच रखी। इस इंसान को हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहेंगे इसको? प्रमोटर कहेंगे। सर इसको प्रमोटर क्यों कहते हैं? अरे ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसके नाम में ही देखो ना यार, ये चीजें प्रमोट करना चाहता है, ये अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, आगे लाना चाहता है, इसके लिए इसको जो कंपनी लॉ में वर्ड दिया गया है वो है प्रमोटर का। अब ऐसे ही मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी सी दोस्त, वो आती है मेरे सामने। क्या नाम है आपका? दोस्त मेरी नाम नहीं बताना चाहती, शर्मा रही है, ठीक है बाद में शर्मा। आपका बिजनेस का आइडिया क्या है? वो कहती है कि सर मैं एक कुछ क्या बनाऊं यार, कुछ बिजनेस आइडिया दो गाइस। वो कहती है मैं सर स्कूटी की चाबी में, मेरे पास स्कूटी का चाबी है, मैं इसमें ना एक सेंसर लगाऊंगी, इस सेंसर से ही अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी स्कूटी चालू हो जाएगी, बंद कर दोगे तो आपकी स्कूटी बंद हो जाएगी, कि इस चाबी की जरूरत नहीं है आपको, ये इसका ऐसा बिजनेस है। क्या बात है? सामने आओ, सामने आओ, आ जाओ, इधर खड़े रहो यार आप। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे प्रमोटर, क्योंकि इनके दिमाग में ये आइडिया आया। अब आइडिया आया है तो चलो नेक्स्ट स्टेप भी आपको ही लेना पड़ेगा। जब ऐसे लोग जिनके दिमाग में आइडिया आया है, ये लोग जब मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को मार्केट में उतारने के लिए, इसको लीगलाइज करने के लिए, ऐसे लोगों को प्रमोटर कहा जाता है। इनके बिना एक कंपनी एस्टेब्लिश करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलो अब बढ़ते हैं लेसन की तरफ। अब देखो तुम्हें सब कैसे समझ में आता है। यहां पे देखो यार दोस्तों, हमने एक चीज मिस करी है यहां पे। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिसको भी डाउट समस्या प्लीज कॉन्टेक्ट मी ओवर हियर। चलिए फालतू बात है। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। दोस्तों आई होप आपको ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी का एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है। अगर दोस्त आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है ना, आपको पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, एस्टेब्लिश करनी है, तब आपको मिनिमम 7 लोगों की जरूरत है। मतलब समझे, वो साथ में आपके पेरेंट्स होंगे, वो साथ में आपके 2-3 आपकी बाबू भाभी है, जो भी है भाई। सॉरी, जैसे मैंने बताया था मैं अब तक ठीक नहीं हुआ हूं, ठीक है, तुम ध्यान हो यहाँ पे। अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, सांस फूल जाता है, लीवर में तो प्रॉब्लम था, सॉरी लंग्स में, ठीक है। अगर तुम्हारा पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो आप, तुम्हें मिनिमम 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे वो 7 लोग, जरूरी नहीं है कि वो लोग ने सभी ने पैसे लगाए हो बिजनेस में, 7 लोगों की जरूरत है मुझे। कंपनी, जब आप कंपनी देखो, आप क्या करते हो, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे पब्लिक कंपनी खोलनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट का आदमी बैठा है, मैं जाऊंगा, अरे आरओसी अंकल कैसे हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी तो अपना सारे कंपनी का रिकॉर्ड करता है। मैं आरओसी के पास जाऊंगा, आरओसी अंकल हम 7 लोग हैं, हम सातों के साथ आप आपके रजिस्टर में नाम लिख देना, और हम 7 मिलकर साथ साथ हम एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस कंपनी का ये नाम रखना चाहते हैं। तो अगर आप पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो, उसमें 7 लोगों की जरूरत होगी। प्राइवेट कंपनी खोलना चाहोगे तो मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होगी, 1 पर्सन में मिनिमम 1 लोग की जरूरत होगी। चलिए, और कहां जरूरत होगी? जब हम इसे रजिस्टर करवाने जाएंगे, तो जो आरओसी होता है ना, जो गवर्नमेंट का आदमी होता है, पब्लिक कंपनी रजिस्टर करानी है, मिनिमम 7 लोग का मुझे नाम चाहिए, ऐसा वो कहता है कि ये 7 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट करने का सोचा है। सर पब्लिक कंपनी के लिए क्या हमें 7 लोग लाना ही पड़ेगा? बिल्कुल लाना पड़ेगा। आप चाहिए आप अपने पेरेंट को लाओ, ग्रैंड पेरेंट्स को लाओ, वो एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए, अच्छा ये तो अपना एग्जांपल है। अब देखिए, अब स्पीड पकड़ेंगे हम। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आई होप आपको याद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको याद है पक्का। अगर आपने कंपनी में 10 रुपए लगाए हैं तो आप 10 रुपए के लिए लायबल हो। याद आ रहा है कुछ? ये याद है? लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी आपसे पैसे नहीं मांग रही अभी, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप में पहुंच जाती है, जब कंपनी को बंद करने का समय आ चुका है, अब तो फिर तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे। और ये याद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी ने अगर उधार लिया है, तुम्हारा सिर्फ 100 रुपए का हिस्सा बनता है, कंपनी तुमसे 100 रुपए तो लेगी ही, तुम्हारे घर भी बेच कर जाएगी, घर का प्रॉपर्टीज भी बेच कर जाएगी, अगर कंपनी अपना लोन चुका नहीं पाती है तो वो था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये सारे चीजें हमने लेसन नंबर 2 में सीखा, लेसन नंबर 1 में भी थोड़ा बहुत सीखा। आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। अब हम बढ़ेंगे और समझेंगे प्रमोटर को इन डिटेल।
समझे? अब हम प्रमोटर को इन डिटेल समझने वाले। कुछ बच्चों को अगर अब तक नहीं समझा होगा कि नहीं यार सर प्रमोटर समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कर क्या रहा है, तो अब पूरा अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो अब हम समझेंगे एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। पहला स्टेज प्रमोशन, ये हमारा आज का टारगेट होने वाला है। आज हम पूरा प्रमोशन टॉपिक को फिनिश कर देंगे। प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और थर्ड में है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलो मैं तुम्हें अब अपने शब्दों में बताता हूं। इंग्लिश हमने देखा, बुक क्या बता रहा है समझ में आ रहा है। प्रमोशन मतलब कि दोस्तों पहले तो तुम लोगों को ले आओ। अगर तुम्हें पब्लिक कंपनी करना है तो 7 लोगों की जरूरत होगी ना, जाओ सबको ले आओ। गवर्नमेंट के पास वो सारे फाइलिंग वगैरह कर दो। कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं आगे है, 4th लेसन में सीखेंगे, 5th लेसन में सीखेंगे। बहुत अच्छा पोर्शन है आपका, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा अपने आप में। प्रमोशन स्टेज में, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें आप गवर्नमेंट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, इसमें आप गवर्नमेंट को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो। गवर्नमेंट आप पे भरोसा कर लेगी क्या? आप सभी का केवाईसी होता है, आप सभी का सब कुछ चेक किया जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तभी आपको कंपनी बनाने की इजाजत देते हैं भाई। जब आप ये सारे फॉर्मेलिटीज करते हो ना, इसको प्रमोशन स्टेज कहते हैं। और जब गवर्नमेंट को लगता है हाँ भाई सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, कंपनी को गवर्नमेंट देती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसको, वैसे ही दोस्तों जब कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, सब कुछ सही होता है, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है, गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट में लिखा भी होता है कि आप बिजनेस कब से कमेंस कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और ये सब स्टेजेस है इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और देखो कंपनी जो है फॉर्म होगी बाय लॉफुल पर्पस। जैसे आज मैं सोचता हूं मुझे कंपनी चलाना है भाई, मेरे बाजू में एक बिल्डिंग है, अब वो ना पता है क्या है, एक बंद बिल्डिंग है। माफ कर देना, एक बंद बिल्डिंग है, उसको भूत बंगला कहते हैं हम, ठीक है। अब भूत बंगले में मैंने उसको साफ सफाई करा दी, वहां पे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये लॉफुली करा मैंने? नहीं ना भाई, ये तो मैंने अब खाली बिल्डिंग दिखा काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है यार, परमिशन लेनी पड़ती है। चलो कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी फॉर्म करने पर कंपनीज एक्ट लगेगा ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 कम्स इनटू पिक्चर। अब समझते हैं प्रमोशन क्या होता है भाई। देखो यहां पर taking all the necessary steps to incorporate company as per the Companies Act 2013। कुछ नहीं, हिंदी में समझाऊं तो प्रमोशन यानी कि एक ऐसा इंसान जो सारे स्टेप्स लेता है कि एक कंपनी को पैदा किया जा सके। Taking all the necessary steps to incorporate a company as per Companies Act 2013। जैसा जैसा कंपनीज एक्ट में दिया है, लिखा गया है, मैं वो स्टेप्स को फॉलो कर करके इस कंपनी को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा बेसिकली। A promoter is a person who undertakes the process of formation of a company called promoters। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है, उसका मेरे को टेक्स्ट आया था इंस्टाग्राम पर कि सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मैं करना चाहता हूँ। तो जब वो बच्चा आगे जाके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा तो क्या वो किसी से परमिशन नहीं लेगा? नहीं दोस्त, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सारे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। जब वो ऐसा कर देता है, उस इंसान ने के वजह से आज वो बिजनेस जन्म लिया है भाई, उस इंसान की वजह से। अगर वो इंसान डॉक्यूमेंट्स नहीं देता तो ये बिजनेस जन्म कैसे लेता? तो जिस इंसान ने इतनी मेहनत की है इस बिजनेस को बॉर्न करने में, इस इंसान को हम क्या कहेंगे? इस इंसान को हम कहेंगे प्रमोटर। समझ में आया? इससे ज्यादा आसान नहीं बता सकता हूं, ठीक है। चलो भाई सेक्शन 2, ठीक है। यहां पे देखो यार, अभी अब हम दोस्तों प्रमोटर का डेफिनेशन करने वाले हैं। और ये डेफिनेशन पता है कहां दिया गया है? ये डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। तुम गूगल पे लिखो सेक्शन 2 सब 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिर्फ इतना लिख दो आप अपना गूगल पर, आपको ये सेम डेफिनेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम में प्रमोटर आता है कि भाई डिफाइन प्रमोटर, और जिस बच्चा ये लिख कर आता है उस बच्चे को उस आंसर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले। बट बेसिकली द थिंग इज, इतना बड़ा डेफिनेशन सॉरी याद कैसे करूं भाई? ये डेफिनेशन में कुछ है नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाएगा। और अगर तुम इसको एक बार याद कर लिए ना, और अगर तुम्हें आगे जाकर CS ऐसे कुछ एग्जाम्स में
प्रिपेयर करना है तो तुम मुझे बहुत 100% याद रखोगे, क्योंकि दोस्तों मैं जैसे पता है आपको, मैं एक CS फाइनल हूँ, फाइनलिस्ट लेवल पे एस्पिरेंट हूँ। मेरे 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं, बट जब आप ये लेक्चर देखोगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा फिर तो क्या पता बन जाऊंगा मैं। तो मैं क्या कह रहा था भाई, यहाँ पे ध्यान दो। मेरा एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, ठीक है, दिसंबर 2022 में मेरा एग्जाम हुआ था। उसमें आंसर क्वेश्चन आया था कि भाई प्रमोटर क्या होता है बताओ ना थोड़ा। हमको ये आंसर आया था भाई, 3 मार्क फ्री के क्वेश्चन। तो भाई मैंने पता है क्या लिखा था, पहले ये डेफिनेशन लिख कर आया था। अब ये डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन आज तुम्हें तुम्हारा भाई कराएगा, और ऐसी लेवल पे कराएगा कि तुम्हें कभी भी इस दिक्कत नहीं आएगी इस डेफिनेशन को लेकर, गारंटी। पर तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स कैसे समझाते हैं, बाकी टीचर्स कैसे समझाते हैं, प्लीज मुझे उनसे कंपेयर करके मत करना। जैसे मैं सिखा रहा हूँ इस डेफिनेशन को तुम्हें वैसे ही सीखना है। बाकी जब कोई टीचर सिखाता है तो ओके सर क्या सिखाया सर आपने, ऐसा करके उनको बुरा फील नहीं कराना है। अगर वो नहीं समझा पाए तो तुम फिलहाल यहाँ से सीख कर जाओ और फिर फाड़ कराओ। चलो यहाँ पे देखा अभी, चलो होशियारी। अब यहाँ पे क्या है, प्रमोटर के लिए दोस्तों उसको 3 लाइन दी गई है अपने कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में दी गई है भाई, ठीक है। चलो पहला क्या लाइन है, Who has been named as such, मतलब जिसका नाम लिखा गया है इन दी प्रोस्पेक्टस ऑफ दी कंपनी। बच्चा कह रहा है भाई ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है। मुझे एक बात बताना, अभी आप 11th में हो, 11th में आपने एडमिशन लिया, तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया आपके पास उसका कुछ आया होगा, फॉर्म आया होगा, एप्लीकेशन आया होगा, कुछ तो आया होगा ना, कि बस एक रात में उठा मम्मी मेरे को 85 आया ना मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना उस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है मुझे कुछ नहीं जानना भाई, मैं तो इसी कॉलेज में जाऊंगा। उस कॉलेज में कॉमर्स नहीं, लेकिन मैं उसी कॉलेज में जाऊं। अरे मेरे भाई तू देख तो ले कॉलेज क्या ऑफर करता है, कॉलेज में क्या टाइमिंग्स है, अटेंडेंस इशू है कि नहीं, क्या है, सब कुछ चेक तो कर ले मेरे भाई, है ना। तुम्हें एक कॉलेज के बारे में कैसे पता चलता है, जब तुम्हें उस कॉलेज से प्रोस्पेक्टस आता है, जब तुम्हें उस कॉलेज से एप्लीकेशन आता है, जब तुम्हें उस कॉलेज से कुछ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म आता है। तुमने देखा होगा ना, तुम जब ऐसे घर से बाहर निकलते हो तुमने ऐसे बड़े बड़े बैनर देखे होंगे भाई। वो बैनर्स क्यों होते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता है कि अगर तुम्हें करना है जिंदगी में कुछ खास, आ जाओ ले लो एडमिशन हमारे पास, ऐसा कुछ सीन होता है भाई। लाइन अच्छा था। तो मैं क्या बोल रहा था, ये प्रोस्पेक्टस भी यही होता है। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या करता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम JR कॉलेज, ठीक है दोस्तों। मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत है, अब मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाऊंगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म को बांट दूंगा और उस फॉर्म में लिखा होगा भाई JR कॉलेज, मेरे कंपनी के बारे में लिखूंगा, मेरे बारे में बताऊंगा कि ये जो कंपनी है इसका डायरेक्टर गौरव मुंद्रा है, इसका प्रमोटर गौरव मुंद्रा है, ये इनका बिजनेस प्लान है, अगर आप इनके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आओ इन्वेस्टमेंट करो। प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये आपको बता रहा है कि भाई तुमने नहीं सुना होगा, इसके लिए ही तुम्हें बताने आया हूं। प्रोस्पेक्टस का काम ये है भाई, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ इनविटेशन। तो इनविटेशन में जैसे तुम्हें किसी शादी का इनविटेशन आता है कि भाई अपना सब जो मेरी शादी करा दो भाई, गोल्डी वेड्स XYZ। तो जब तुम्हें ये इनविटेशन आएगा तब तुम्हें पता चलेगा ना, अच्छा शादी किसकी है भाई, तब तुम्हें नाम पता चल रहा है, तो तभी तो तुम्हें उस इंसान का आइडिया लगता है। तो वैसा ही दोस्तों प्रोस्पेक्टस से ही, प्यारी मक्खी हटी है भाई, सॉरी। तो जो क्या बोल रहा था, प्रोस्पेक्टस से हमें आइडिया पड़ता है कि ये कौन सी कंपनी है भाई जिसका हमें ऑफर आ रहा है इन्वेस्टमेंट का। अब अगर प्रोस्पेक्टस में क्या होता है ना, इस पर्सन का नाम लिखा होता है, इसलिए इसको प्रमोटर कहते हैं। इतना बड़ा आदमी है ये कि इसका कंपनी जब किधर भी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, किधर भी अपना इन्विटेशन भेजती है, तो इसका नाम लिखा जाता है कि कंपनी का प्रमोटर ये इंसान है। या फिर कंपनी अपने एनुअल रिटर्न का सेक्शन 92 है, वो मैंने इसलिए यहां पे लिखा था। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि मुझे सेक्शन याद है, 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन सुनो, एनुअल रिटर्न इज बेसिकली क्या होता है ना, कंपनी ने पूरे साल भर में क्या करा, बैलेंस शीट, कंपनी कितना खर्चा करी, कंपनी ने क्या किया भाई बेसिकली तुम्हारे पैसे का, उसका एक समराइज्ड वे में जब एनुअल जनरल मीटिंग, जब कंपनी की मीटिंग होती है, तुम्हें नहीं समझ रहा होगा ना कि यार एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है,
मैं तुम्हें बताऊं तो पूरे साल में एक दिन होता है जो कंपनी वाले डिसाइड करते हैं। इस दिन पे सारे कंपनी के लोग मिलते हैं जिसने कंपनी में पैसा लगाया। ये सारे मिलके कंपनी के पूरे साल भर की खर्चा, पूरे साल भर का काम को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या हमने इस साल ग्रोथ करी, और फिर इसको नेट पे पब्लिश कर देते हैं अगर ये एक पब्लिक कंपनी है तो। सर ये सब तो हमें पता ही नहीं है। मेरे दोस्त, आप जब लेसन नंबर 6 को पार करोगे तब आपको सब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पेशेंस बनाना रखना पड़ेगा आपको। और ये डेफिनेशन शायद आज आपको बहुत अच्छे से समझ ना आए, लेकिन जब हम 6th लेसन क्रॉस कर जाएंगे ना तब आपको ये डेफिनेशन तो फिर तो हलवा ही लगेगा, लेकिन आज समझना हमें पड़ेगा इसे। दोस्तों, प्रोमोटर समझा, उसका फर्स्ट लाइन समझा, क्या ऐसा इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है या ऐसा इंसान जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा है। पहला लाइन की इंटरप्रिटेशन, ऐसा इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, ऐसा इंसान जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा है। छोटा मोटा इंसान नहीं है ये, कौन? प्रमोटर की बात कर रहा हूं। या फिर और लिखा है यहां पे, या तो ये या फिर हु हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि भाई कंपनी में इसका बोलबाला है, कंपनी में पत्ता भी नहीं हिल सकता, अगर इसने बोल दिया तो वो पत्ता हिलेगा, ऐसा इंसान है प्रमोटर। समझ में आया? देखो, हु हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे मक्खी प्लीज जाओ ना भाई। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, whether as a shareholder or a director or otherwise। बेसिकली पहली लाइन, या तो इसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या तो इसका नाम एनुअल रिटर्न में है। सेकंड लाइन, या फिर सेकंड लाइन, ये एक ऐसा इंसान है भाई, इसके अगर इसने बोल दिया नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसा इंसान जिसके पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। या तो ये एज अ शेयर होल्डर है, या तो ये डायरेक्टर है, या कोई भी इंसान इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता भाई। या तो इसके पास शेयर होल्डर की पोजीशन है या तो ये डायरेक्टर है, कुछ तो है भाई। ये बड़ा हैवी आदमी है ये आपकी कंपनी का। चलिए देखते हैं अगली लाइन। इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट। मतलब थर्ड लाइन में ये लिखा है कि ये ऐसा इंसान है, अगर इसने डायरेक्टर को बोल देना, डायरेक्टर सुन मेरी बात, इस कंपनी का प्रमोटर हूं मैं, ये कंपनी के जो जब पैदा हुई थी ना, मेरे आइडिया की वजह से पैदा हुई थी, तू आज इस कंपनी का डायरेक्टर है। ये कंपनी को ही मैं अगर पैदा नहीं करता तो इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता तू, तो तुझे चलना है ना, तुझे मेरे हिसाब से चलना है भाई। ये प्रमोटर कुछ ऐसा ही बोलता होगा। क्या तुम मेरे बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो? दोस्तों, कभी तुमने सोचा है कि हम रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी जी को या उनके जो पेरेंट थे, हम उनको ही याद क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वो उस कंपनी के प्रमोटर है। समझ में? जैसे आज हम रतन टाटा जी को इतना याद कैसे कर पाते हैं? क्योंकि भाई उनके जो पूर्वज थे वो उस कंपनी के प्रमोटर थे। अब प्रमोटर का बेटा ही प्रमोटर बन जाएगा ना आगे जाकर, तो मतलब भाई मेरे दादाजी ने इस कंपनी को चालू किया था, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की तो इज्जत कंपनी में बनी रहेगी। तो इस तरह से इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, मतलब भाई जिसके कहने पर ये कंपनी चलती है, ऐसा इंसान है प्रमोटर। एक बार इसका देख लो, रीड कर लो, 2 मिनट का सांस ले लो भाई तुम भी। चलो फिर से बताता हूं फटाफट, फास्ट रिकैप। ऐसा इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या तो एनुअल रिटर्न में। ऐसा इंसान हु हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसके हिसाब से कंपनी में काम चलता है। या ऐसा इंसान जिसके बोलने पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं भाई, घुमा फिरा कर। मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास कंपनी में बहुत ही हैवी पोजीशन है, भाई के आगे किसी की चलती नहीं है, ऐसा आदमी है ये प्रमोटर बेसिकली। समझ में आया? पक्का? चलो भाई आगे। अब देखो यार, अब 2 मिनट का काम है, अब तुमने प्रमोटर समझ लिया ना। अब रोल ऑफ प्रमोटर देखो। प्रमोटर, अब तुम्हें इस रोल से, इसका स्क्रीनशॉट लो यार, ये मैंने बहुत अच्छा बनाया है, ये तुम्हारे बुक में थोड़ा सा लेंदी है। अगर तुम ये भी याद रखोगे, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। One who has came up with the idea of establishing that particular business, प्रमोटर है वो। पक्का कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ डॉट्स? चलो, ये ऐसा इंसान है जो डिसाइड करता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, भाई ये बिजनेस में करना क्यों चाहता हूं, कैपिटल कहां से लाऊंगा, ऑपरेशन कहां से करूंगा, बाकी सारी चीजें कौन डिसाइड करता है भाई? प्रमोटर डिसाइड करता है। प्रिपेयर करता है क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली ये वो इंसान है, जब गवर्नमेंट के पास जाता है ना अपने आप को रजिस्टर करवाने, गवर्नमेंट आपसे आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, बैंक अकाउंट मांगता है, बहुत कुछ मांगता है भाई। तो ये प्रमोटर ही होता है जो वो सारी चीजें
उसको लाकर देता है, उसको जनरेट करके देता है, उसको बनाकर देता है। और ये एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 में डिटेल में समझाऊंगा। तभी है वहां पे, वो पोर्शन है वहां पे, सिलेबस है, अपने सिलेबस में ही है। अभी सिलेबस में सिर्फ इसका मीनिंग नाम दिया है, तो इसके नाम को जान लो भाई, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अप्रोच इन्वेस्टर्स। यार तुम्हें ना ये लाइन तो तुम्हें समझ गया होगा, तुमने शार्क टैंक देखा ही होगा भाई। शार्क टैंक में हम देखते हैं ना, वो एक पिज्जा वाला आया था, वो पिज्जा उसका बड़ा टेस्टी था भाई। अब वो आया शार्क टैंक में, ठीक है, मुझे उसका नाम नहीं पता। अब वो आया है, पिज्जा के बारे में, अपने बारे में बता रहा है कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं। तो जब वो कहता ना मैं फाउंडर हूं, तो भाई समझ जाना दिमाग में, वो प्रोमोटर है उस कंपनी का। ये शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं ना, ये कंपनी के प्रोमोटर ही होते हैं मोस्टली, समझ में आ रहा है। और यही लोग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस तो इन द एंड इनका ही है। ये बिजनेस का आइडिया किसका था, इनका था। तो ये कौन रहेंगे, कंपनी के प्रमोटर। चलो आगे, नॉमिनेट देमसेल्व्स एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बेसिकली दोस्तों, जब आप कंपनी को एस्टेब्लिश करते हो ना, तो कंपनी चलती किसके हिसाब से है, डायरेक्टर के हिसाब से चलती है। कंपनी तो इन दी एंड एक खाली बिल्डिंग है यार। कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी में डिसीजन कौन ले रहा है, वो डायरेक्टर ले रहा है। तो जो पहला डायरेक्टर होता है ना कंपनी का, जो हमारा आरओसी है, वो कंपलसरी पूछता है कि आपके डायरेक्टर कौन है भाई, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन है। तो इसमें प्रमोटर को नाम देना पड़ता है। लोग पता है क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को ही फर्स्ट डायरेक्टर बना देते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है भाई। एक 21+ आदमी जिसके पास DIN है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका DI3 KYC कंप्लीट हो चुका है, ऐसा इंसान भी जाकर डायरेक्टर बन सकता है। अब बेसिकली कंपनी वाले बनाएंगे नहीं, कंपनी वाले एक टैलेंटेड इंसान को ही बनाएंगे ना। अब बोलोगे सर आपने ये कैसी कैसी भाषा बोल दी, मुझे समझ नहीं आया। समझने की जरूरत नहीं है, आप समझो। फिलहाल अपने दिमाग में ऐसे ऐसे सिर्फ शब्द डालो। जब ये SP का लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद तुम मेरी हर बात को समझ जाओगे अपने आप ही, जब भी वो तुम्हारे सामने आएगी। अब ये गाइस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटर इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको अच्छा समय लेकर, तो प्लीज यहां पे फोकस करिएगा गाइस। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे सुनो यार, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम गोल्डी है। अब यहां पे देखो, जैसे दोस्तों मेरा नाम गोल्डी है, और एक लड़की है यार इधर, इस लड़की का नाम सिल्वर रख देता हूं, सिल्वरिका। सिल्वरिका है इसका नाम भाई, ठीक है। अब ये जो सिल्वरिका है ना, मैं इसको वादा करता हूं कि मैं आज तो एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान नहीं हूं, लेकिन जब मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा ना, तो सिल्वरिका, मैं अपने प्यारे प्यारे हाथ को, मतलब आपके प्यारे प्यारे हाथ को अपने हाथ में थमाना चाहूंगा, और आपको मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहूंगा। अब सिल्वरिका बोलती है, अरे जा भाई, तू कौन है भाई, तू फिलहाल सक्सेसफुल आदमी नहीं है। तू जब एक अच्छा इंसान बन जाएगा ना, ऐसा पैसा वाला, तू मेरे पास आना, मैं तुझसे पक्का शादी करूंगी। ये हम लोग का बीच में क्या हुआ भाई, हम लोग के बीच में क्या हुआ, एक प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने मुझे वादा किया है, सिल्वरिका ने, गोल्डी ने इसको वादा किया है कि अगर ये एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पैसे कमाने वाला इंसान बन जाता है, तो ये सिल्वरिका का हाथ मांगेगा भाई। हम लोग के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब हुआ क्या, हुआ क्या, सिल्वरिका को कोई पसंद आ गया भाई। सिल्वरिका को पसंद आ चुका है ब्रॉन्सिना। सिल्वरिका को पसंद आ गया भाई ब्रॉन्सिना। तो सिल्वरिका ने भाग कर शादी कर ली ब्रॉन्सिना के साथ। क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरा प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट था इस लड़की के साथ। समझ में आया मैंने क्या बोला, मेरा प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट था। प्रीलिमिनरी किस चीज का, कि गोल्डी सक्सेसफुल होने से पहले ही इसने वादा कर लिया है सिल्वरिका के साथ कि इसे शादी करेगा। लेकिन गोल्डी के सक्सेसफुल होने से पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है, क्योंकि सिल्वरिका को हो गया है ब्रॉन्सिना से प्यार। क्या ये हो गया गोल्डी के साथ अत्याचार, हुआ कि नहीं हुआ, डू लेट मी नो। जल्दी बताओ भाई, गोल्डी के साथ गलत हुआ कि नहीं, ब्रॉन्सिना और सिल्वरिका ने दोनों को मिलकर धोखा दे दिया। अभी यहां पे क्या हुआ ना यार, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को इनने कर दिया कैंसल। ऐसा ही दोस्तों कंपनी में होता है। कंपनी जब एस्टेब्लिश होने से पहले, जो उसे एस्टेब्लिश कराता है प्रमोटर, कंपनी के बिहाफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स
में एंटर करता है। प्रमोटर कंपनी के बिहाफ में बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स खरीदता है जहां पे वो ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहेगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होता है। वो जब एंटर होता है तब वो उसे पहले ही कहता है भाई तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आज से 6 महीने बाद मेरी कंपनी पैदा हो जाएगी, मेरी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, मैं तेरे से आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं 6 महीने बाद के लिए। समझ में आया? इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंपनी के पैदा होने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उसे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जब कंपनी पैदा हो जाएगी उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के सामने रखा जाता है और जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि क्या हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करना है, नहीं करना है। उनके पास ऑप्शन मिलता है। अगर वो कहते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और अगर वो कहते हैं कि हम इस प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, भाई हम वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्रमोटर पे तो मुझको पहले ही भरोसा नहीं था, ऐसा हो सकता है, हम उस प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड समझ जाते हैं। वॉइड यानी कि कैंसल। समझ में आया? इसे कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और इसको एग्जांपल के साथ ही समझना क्योंकि ये पहली बार तुम्हारी जिंदगी में ये शब्द आया है। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही वाइडर टर्म है, तो आई होप आपको लेकिन समझ में आया है ना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए मुझे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी बताना पड़ेगा, लेकिन आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, बचपन से सुनते आए हो यार ये सब चीजें। चलो ठीक है, बाकी क्या है फ्यूडिशरी ड्यूटी। तो एक प्रमोटर जो है ना यार, ये एक फ्यूडिशरी ड्यूटी है इसकी। क्योंकि आप सोचो पूरी कंपनी का जिम्मेदारी ये लेता है, कंपनी सारे इन्वेस्टर्स से जाके पैसा लेगा और ये पैसे लेके भाग गया तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो इस प्रमोटर को बहुत ही फेथफुली काम करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। एग्जाम में आएगा भाई कि प्रमोटर क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रमोटर। तब ये रोल को यहाँ पे मैंने बहुत छोटी तरीके में समझाने के लिए आपको लिखा है, सो दैट आपको याद भी हो जाए। आप इसको एलिब्रेट कर देना एग्जाम में, मार्क्स पक्के मिलेंगे। चलो भाई, अब लास्ट स्लाइड, 1 सेकंड का स्लाइड है बस। देखिए, स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ कंपनी। मतलब आज पूरे इस लेक्चर में हमने क्या सीखा भाई। पहला था बिजनेस का आइडिया। मेरे दिमाग में भाई एक बिजनेस का आइडिया आया तो मुझे क्या बोलोगे तुम, प्रमोटर। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल प्लान बनाया, पैसा किससे लूंगा, पैसा किससे दूंगा, कितना लोन लूंगा, कितना लोन चुकाऊंगा, ये सब जब मैं करूंगा, ये मेरा क्या है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है भाई, ड्राफ्ट एमओए एओए। जैसे कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए ना गवर्नमेंट को, आरओसी को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, उसमें एमओए एओए और बहुत भी सारी चीजें हमें देनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स में। जब मैं उन्हें जाकर दूंगा, कौन देता है, प्रमोटर देता है। वापस एंटर इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एक ही है। समझ गया ये क्या होता है? बिल्कुल समझ गया। और इसके लास्ट अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर। तो दोस्तों प्रमोशन का जो स्टेज था हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। आई होप यार आपको सब कुछ समझ में आना। आई होप यार ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा मजा आया। एंड ये सिल्वरिका, गोल्डियर, ब्रॉन्जिना की जो दर्द भरी स्टोरी थी, इससे आपको प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी समझ में आया। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यार कैसा गया ये लेक्चर और क्या आपको समझ में आया कि एक प्रमोटर कौन होता है। और ठीक है, अब इतने दिनों बाद आया हूं तो बीमार था, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी चलो मिलता हूं आप सभी से अगले ही लेक्चर में, और ज्यादा नहीं, मैक्सिमम और 2 लेक्चर लगेंगे हमें इस लेसन को फिनिश करने में। तो लेसन नंबर 3 को भी बहुत जल्द कर देंगे हम। बाय बाय, चलो चलता हूं। कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो क्या आपको प्रमोटर समझ में आया। चलो यार दोस्तों।